हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल साइंस सेंटर में आपकी रिक्रूटमेंट निकली है। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने आपकी कलकत्ता वाली स्ट्रीम पर इसी ऑर्गेनाइजेशन पर वैकेंसी को डिस्कस किया था एंड आज की अपॉर्चुनिटी भी हम आपकी इसी ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका नेशनल साइंस सेंटर का इंट्रोडक्शन है। और अगर जो आप यहाँ दिल्ली एनसीआर या आप नॉर्थ से है या आप किसी भी स्टेट से है, तो अगर आपको दिल्ली आने का मौका मिले तो आप इन यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप इनकी साइंस सेंटर में जा सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। डियर फ्रेंड, ये है हमारी पीडीएफ, इसमें हमें डिस्कशन करना है वैकेंसी को। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। एंड जॉब से रिलेटेड बात करें तो पोस्ट यहाँ चेकआउट करेंगे, टेक्नीशियन की होगी, आर्टिस्ट हो गया, एजुकेशन असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट और एग्जीबिशन असिस्टेंट की आपकी मल्टीपल पोजीशन है। टेक्नीशियन में आपकी 18 पोजीशन है। एंड कैटेगरी में देखेंगे तो फिटर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पेंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, नेटवर्किंग और ड्राफ्टमैनशिप से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है। एंड यूनिट भी इन्होंने बता रखी कहाँ कहाँ पर आपकी वैकेंसी, दिल्ली, लखनऊ एंड कुरुक्षेत्र से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है। तो रीजन वाइज आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। टेक्नीशियन में आपकी 18 पोस्ट हैं, आप यहाँ चेकआउट करिए, जिसमें कि आपका दिल्ली में पोजीशन है 12 एंड लखनऊ में 5 पोजीशन है और आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में 1 पोजीशन है। अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर, कंप्यूटर, नेटवर्किंग, कारपेंटर, ड्राफ्टमैनशिप और इसी प्रकार आपके सभी यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पे स्केल से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ पे हम बात करें, बेस्ट पे स्केल आपका दे रखे हैं। लेवल 2 का आपका पे स्केल है। टोटल स्टार्टिंग से रिलेटेड बात करें तो 38,000 की आपकी बेस्ट सैलरी है दिल्ली में और 34,230 रुपीज़ आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में आपकी ये दे रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, सैलरी तो काफ़ी अच्छी है, 38,000 मान के चलिए आप। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम समझते हैं जिसमें कि आपका एसएससी और मैट्रिक आपने पास किया हो, आईटीआई या इक्विवेलेंट आपके पास डिसिप्लिन हो, याद रखेंगे। आईटीआई या उसके इक्विवेलेंट आपकी डिसिप्लिन हो, 10th के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इस जॉब से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। या कंडीशन ने 1 ईयर का कोर्स किया हो तो उसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। डियर फ्रेंड, आईटी आपकी 2 साल की होती है, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 1 साल वाली है तो उसमें 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस यहाँ मांगा है। इस चीज़ को आप समझेंगे। एज लिमिट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे इजीली देख लेंगे। सभी स्ट्रीम से रिलेटेड 35 ईयर ओल्ड इन्होंने एज रखी है। एंड आर्टिस्ट से रिलेटेड बात करें, पोस्ट आपकी 3 है, जिसमें क्या है कि दिल्ली और कुरुक्षेत्र में आपकी पोजीशन है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट करिएगा। आर्टिस्ट से रिलेटेड पे स्केल आप चेकआउट करेंगे, 34,230 रुपीज़ का आपका पे स्केल यहाँ दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और आपका दिल्ली में है आपका 38,000। एंड आइए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड, डिप्लोमा हो आपके पास इन फाइन आर्ट और कॉमर्शियल आर्ट में आपने किया हो एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 12th। एंड कैंडिडेट के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर डिप्लोमा आपका 2 ईयर का है और अगर आपका डिप्लोमा 1 ईयर का है तो 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। तो दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे, पॉइंट अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। डिजायरेबल में बात करें, एक्सपीरियंस हो आपका फाइबर ग्लास आर्ट, आर्ट मॉडलिंग, स्केपचुअल वर्क, डिजायरेबल में ये रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से समझ लीजिएगा। 35 इन्होंने ईयर ओल्ड आपकी एज रखी है। एज से रिलेटेड हमने बात कर ली है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से इजीली पढ़ लेंगे। एंड आइए आगे देखते हैं। थर्ड में आपकी है एजुकेशन असिस्टेंट, एक पोस्ट है आपकी दिल्ली में। एसटी कैटेगरी के अंडर में आपकी एक पोजीशन है, यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड पे स्केल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, स्टार्टिंग सैलरी आपकी है 59,600 रुपीज़ पर मंथ। एंड इसमें आपका मांगा है बैचलर डिग्री। आइए मैं क्वालिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। बैचलर डिग्री हो आपके पास विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट, जैसे कि केमिस्ट्री, मैथ हो, अगर आपके पास फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी से रिलेटेड, या बैचलर डिग्री आपके पास साइंस विद केमिस्ट्री एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट, जूलॉजी, बोटनी हो गया, माइक्रो बायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मोलिकुलर हो गया। तो डियर फ्रेंड, याद रखेंगे, बैचलर डिग्री हो आपके पास फिजिक्स में, उसके साथ 2 कॉम्बिनेशन जो यहाँ दे रखे हैं। बैचलर डिग्री हो आपके पास केमिस्ट्री में, उसके साथ 2
कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे सब्जेक्ट एज ए पढ़े हों, 35 ईयर ओल्ड रखी है इन्होंने मैक्सिमम एज। देख लीजिए आप यहाँ से और समझ लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। टेक्नीशियन असिस्टेंट से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ देखें तो लखनऊ रीजन में आपकी ये वैकेंसी है, अनरिजर्व के थ्रू है एंड एक पोजीशन आपकी यहाँ पर रखी गई है। पे स्केल आप यहाँ चेकआउट करेंगे 56,680 रुपीज़ का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप समझेंगे, डिप्लोमा है आपके पास 3 ईयर का। एज लिमिट 35 रखी है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ लेंगे। तो डियर फ्रेंड देख लीजिए इसे एंड आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में एग्जीबिशन असिस्टेंट से रिलेटेड चेकआउट करते हैं। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में आपकी पोजीशन है, EWS कैटेगरी में। 59,600 सैलरी आपकी यहाँ इनिशियली रहेगी। एजुकेशन आप समझिए, यहाँ पे आपके पास विजुअल आर्ट हो, फाइन आर्ट हो, कॉमर्शियल हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 35 ईयर ओल्ड इन्होंने लास्ट डेट तक आपकी एज हो जानी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम आएगी। गाइडेंस से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर लेंगे एंड आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके गाइडेंस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। कॉल लेटर से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। हाउ टू अप्लाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई में आपको समझना होगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई मोड के थ्रू अप्लाई करना है, जिसमें कि आपका जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ऑफिशियल लिंक ये है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा नोटिफिकेशन को। एंड ये आपके फोटोज़ वगैरह को कैसे 100 KB के अंडर में आपको इसे कन्वर्ट वगैरह करके ये सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आप भरेंगे। एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड हम समझते हैं। आइए, एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड डियर फ्रेंड उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी आपकी 885 रुपीज़ बता रखी है, जिसमें कि आपका 750 प्लस आपका 135 जीएसटी इन्होंने बता रखे है। 18% जीएसटी आपका लगता है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST और PWD एक्समेन सर्विस से रिलेटेड आपकी एग्जेम्प्टेड है फी, याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट को, इस पॉइंट को स्टार बना देता हूँ। एंड लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो 30/8/2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपकी लास्ट डेट से रिलेटेड बता रखी है डियर फ्रेंड। पेमेंट और एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी सेम है, 30 अगस्त की आपकी लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है। तो डियर फ्रेंड इस प्रकार हमने वैकेंसी को कवर कर लिया है और आइए मैं एक बार और हाईलाइट आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ ये वैकेंसी आई है। इसमें लो कंपटीशन वैकेंसी रहती है, तो इसको आपको ज़रूर अप्लाई करना है एंड अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करना है। तो डियर फ्रेंड ये थी आज की अपॉर्चुनिटी एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा। एंड इससे पहले हमने AMS से रिलेटेड वैकेंसी को डिस्कस किया है, उस जॉब अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी वो रहेगी एंड ये तो आपकी अपॉर्चुनिटी है ही, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये वैकेंसी है। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें एंड वीडियो को रखते हैं इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।